नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज मंगलवार का दिन है, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन है। हम आपके लेकर एक बार फिर से आ गए हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज की जानकारी। हम आपको बताएंगे कि आज किस कमोडिटी में क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है। शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी घरेलू, बीते सत्र में हमने देखा था कि सोना और चांदी में उठापटक देखने को मिली थी। वहीं अगर आज की बात करें तो आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाल निशान के साथ और चांदी भी एक लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सोना इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, वो लगभग 1733.25 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो चांदी इस वक्त 25.64 डॉलर प्रति औंस पर आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज सोने और चांदी की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। आज बात करें अगर डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स में एक हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। हरे निशान के साथ दर्ज किया जा रहा है डॉलर इंडेक्स, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जानकार अब सोने चांदी की कीमतों में तेजी का रुझान बता रहे हैं, क्योंकि अब जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के मामलों में दिन प्रतिदिन भारत के अंदर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करें अगर विदेशों में, तो वहां भी लॉकडाउन की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया है। जैसे ही बात करें अगर जर्मनी की, तो जर्मनी में जो लॉकडाउन है उसको और आगे तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से सोने चांदी की जो सेफ हेवन डिमांड है एक बार फिर से निकल के सामने आ सकती है और सोने चांदी की कीमतें एक बार फिर से तेज बनती हुई नजर आ सकती हैं। हमने बीते 1-1.5 महीने में देखा था कि सोने चांदी की कीमतों में जब कोरोना की वैक्सीन आ गई थी, कोरोना की वैक्सीन रोल आउट हो गई थी पूरे मार्केट के अंदर, तब हमने देखा था कि सोने चांदी की कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ नजर आया था, एक प्रेशर बनता हुआ नजर आया था। लेकिन अब सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है, ऐसा जानकार अनुमान लगा रहे हैं। यहीं से बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल देख रहे हैं कि इस वक्त WTI 1% की गिरावट के साथ 60.98 डॉलर प्रति बैरल पर, वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% की गिरावट के साथ 64 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों ही कच्चे तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जब से हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कच्चे तेल में जो गिरावट का रुझान है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसे में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, आज हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन है, मंगलवार का दिन है। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में आज भी एक गिरावट के साथ, नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये जो कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन भारत के अंदर भी और विदेशों में भी, क्या एक बार फिर से सोने चांदी की जो सेफ हेवन डिमांड जो कहीं ना कहीं खो गई थी, अब क्या वो दोबारा से निकल के सामने आ सकती है? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो नो डाउट डिमांड जो है आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। अभी जो हाल फिलहाल में सोना और चांदी है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है जी। अभी एक तरफा रैली अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखिए अभी मार्केट के अंदर काफी डाइसी सी सिचुएशन है। और अभी जहां तक सोने और चांदी की बात है, इंटरनेशनल मार्केट्स की हम बात करें तो 1740 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और वहीं 1720 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो हमें लगता है कि एक बार 1720 का लेवल ब्रेक होना चाहिए और 1720 के आसपास आना चाहिए, और अगर वो टूट जाता है तो फिर 1700 से लेकर 1680 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से छोटी मोटी बाइंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अभी वेट करना चाहिए बाइंग के लिए। अभी मुझे लगता है कि आज भी थोड़ा सा मार्केट जो है वो दबाव में रह सकता है। तो जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चलें, और आज भी मेरी यही कॉल रहेगी कि बिकवाली करें। नीचे में एक बार 44,600 से लेकर 44,200 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, यानी कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो रूपा जी के अनुसार सोने चांदी की कीमतों में तेजी का ही रुझान है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं नरमी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। आपने पहले ही आग्रह कर दिया था कि कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से 60 डॉलर के नीचे जाती हुई नजर आ सकती हैं। वही हम देख रहे हैं कि WTI 60 डॉलर के स्तर के आसपास ही है। तो आपको क्या लगता है अब इससे निचला स्तर कच्चे तेल में क्या देखने को मिल पाएगा?
देखिए यहाँ से भी WTI की अगर हम बात करें तो फिसल सकता है, और $60 के बाद अगर लुढ़कता है तो नीचे में $58 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि कच्चा तेल अभी जो है, डिमांड ही एक ऐसा फैक्टर है जो अहम रोल प्ले करता नजर आ जी रहा है। दूसरा, आउटपुट तो पहले ही ज्यादा था, अब इन्वेंट्रीज भी बढ़ने लगी, और अभी ये स्थिति है कि कोरोना की जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह से कच्चा तेल टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार $58 तक कच्चा तेल लुढ़क सकता है। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार कच्चे तेल का जो बाजार है वो $58 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा था कि जो कोरोना की वैक्सीन थी विदेशों में एस्ट्राजेनेका, पहले उसको मना कर दिया गया था, लेकिन अब खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन है वो 79% इफेक्टिव है। तो आपको क्या लगता है, अगर जो विदेश हैं, जितने भी देश हैं, वो अगर इस वैक्सीन को अपना लेते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं? और देखिए अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अभी वैक्सीन का आगे रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, अभी देखिए वैक्सीन जरूर भारत में भी लगाई गई थी, और उसके बाद जो है वापस से हमने देखा है कि काफी स्टेट्स के अंदर मामले जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वैक्सीन कितनी सफल होगी इसके ऊपर तो अभी आगे देखना होगा, कि पूरी डोज लगने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो मिडल ईस्ट कंट्रीज की अगर हम बात करें या यूएस की बात करें, वहां पर जिस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते अभी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट तो डाउन साइड ही है। नो डाउट अगर बात करें हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव थी तो आने वाले दिनों में कच्चा तेल तेज हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ से $58 है, अगर उसके नीचे स्लिप करता है तो फिर हो सकता है कि और भी गिरावट बढ़ जाए। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर बिकवाली की तरफ ही रहना चाहिए। जी, यानी कि हाल फिलहाल में कच्चे तेल में बिकवाली की तरफ रह सकते हैं। लंबे अवधि में रूपा जी के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। ये से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स हम देख रहे हैं कि जिंक, निकल और लेड तीनों ही बेस मेटल घरेलू आधार बाजार में 1% की, लगभग 1% की तेजी, 1% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो गिरावट देखने को मिल रही है इसके पीछे के कारण क्या क्या है, और आज बेस मेटल्स का जो बाजार वो कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए अब थोड़ा सा बेस मेटल्स के अंदर भी दबाव आया है, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी हुई है। कॉपर आप देखिए लगातार 680 के नीचे 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम इसको देख रहे हैं ट्रेड करता हुआ, और निकल भी फिसला है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो है वो डाउन साइड का रह सकता है। आगे आने वाले दिनों में जरूर आगे तेजी बनती हुई दिखाई देगी। बेस मेटल का आउटलुक काफी पॉजिटिव है। अभी देखिए एक तरफा ट्रेंड जो है हमें देखने को मिला था, उसके बाद से वहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। तो कॉपर मुझे लगता है कि नीचे अगर फिसलता है 660 के नीचे तो 640 तक लुढ़क सकते हैं। जी, तो यानी कि हाल फिलहाल में बेस मेटल्स की कीमतों में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन जो रूपा जी के अनुसार जो बेस मेटल्स का जो ट्रेंड है लंबी अवधि में, यानी कि वो तेजी की तरफ है। बेस मेटल्स में लंबी अवधि में तेजी का ही रुझान है। रूपा जी जानना चाहेंगे आपसे कि आज नॉन एग्री कमोडिटीज में वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि सोने और चांदी के अंदर बिकवाली करें, साथ ही कच्चा तेल आज बिकवाली करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर रूपा जी के अनुसार आज सोना, चांदी और कच्चे तेल के अंदर ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चला जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, मूंग का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 7,196 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 8,960 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 8,500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,700 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें मूंग ए, मूंग बी, मूंग सी, मूंग डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है डीप वेवर।